कॉन्स्टिट्यूशन का हनन तो छोटा मोटा बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एनिहिलेट करने का एक ऐलान है, ऐलान जंग है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, जंग ऐलान कर रहे हैं, रोक सके तो रोक लो। इसका रोकने का रास्ता है प्रेसिडेंट्स रूल, मिलिट्री पैरामिलिट्री लगाना, और जो ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश बनाने का बहुत पहले से खागरागढ़ ब्लास्ट से जब एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे, मैं पश्चिम बंगाल से ही हूँ, मेरा ही डिस्ट्रिक्ट बर्धमान में गए थे, वहाँ टीएमसी का पार्टी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर में है और फर्स्ट फ्लोर में वो ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का जो टेररिस्ट ग्रुप है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, उसका ऑर्गेनाइजेशन था, वहीं बम और वो बनाते बनाते ब्लास्ट कर गया और पूरा जो सामने बात आ गया मुर्शिदाबाद, मालदा, फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट बर्धमान, ये मेदिनीपुर, ये सब इस्लामिक ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश के अंदर आ जाएगा। और अभी जो उस्मान हादी का मैप आया था जिसमें झारखंड तक आ जा रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा है, ये इसके बीच में बैठ के सेंटर में इन्होंने साइकोफेंसी से और इनका साइकोसिस से इन्होंने अपना मन मन में रंगीन चश्मा पहन के अपने आप को ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का प्रधानमंत्री समझ ली थी, इंडिया में रहते हुए। आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लग जाना चाहिए, क्यों लग जाना चाहिए? एक चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां बैठी है, सरकार चल रही पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी यहाँ तक कहती हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है वो पश्चिम बंगाल में ही जिंदा है, यहाँ सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी, पूरे भारत देश में डेमोक्रेसी खत्म है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों लगना चाहिए? इसका जवाब सब संविधान में ही है। संविधान में अलग अलग तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता बताया गया है। आप कोई भी स्टेट में 3/4 अगर एमएलए भी रहें, लेकिन वहाँ अपशासन, संस्कृत में एक शब्द है किंग राजा, कुत्सित राजा को किंग राजा कहते हैं, किंग राज चल रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चल रहा है, सेंटर का एग्जीक्यूटिव एक्शन को स्टेट ने रुकावट पैदा कर रहा है या कंप्लाई नहीं कर रहा है, तब एक एक्शन से, जैसे वेस्ट बंगाल में 294 एमएलएज है और उनके हाथ में 215 से भी ज्यादा है, एक एक्शन से भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये संविधान में ही दिया गया है और सिर्फ मेजॉरिटी इज नॉट द फैक्टर। मेजॉरिटी तो विजिबल प्रेसिडेंट रूल का होता है, लेकिन मेजॉरिटी भी जब जाता है उसका ऑप्शन रहता है, बिना प्रेसिडेंट रूल लगा के दूसरे के हाथ में सत्ता ट्रांसफर करके सरकार चलाया जा सकता है। लेकिन जब 3/4 बहुमत भी रहेगा, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सामने दिखाई देगा या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया जाएगा, वेजिंग वार अगेंस्ट द नेशन कर दिया जाएगा, ये सब जो इंडिया यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के अगेंस्ट जब जाएगा, तो आर्टिकल 256 है, 257 है, क्लॉज 1 है जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का है, साथ में 261 पब्लिक रिकॉर्ड्स विल बी रिगार्डेड एंड गिवन फुल क्रेडिट थ्रू आउट इंडिया ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, वो भी है, सपोर्टिव है। आर्टिकल 1 है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और साथ में 365 है कि फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस by the state failure by the state government of to comply with the directions given by the union in its executive capacity। तो जैसे कि बहुत जगह में रेल को रोक दिया जाता है, पंजाब में जैसे हुआ था, तो उसमें सेंटर बोलेगा इनको उठा लो, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर हटा दो, अगर नहीं हटाता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। कोई न्यूक्लियर, जैसे कुडांकुलम में मुझे याद है, उसमें न्यूक्लियर साइट के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था और उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था, तमिलनाडु गवर्नमेंट को बार बार डायरेक्शन दे रहा था कि आप ये हटाओ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन हटा रहा था, तब धमकी दिया था हमने यहाँ पे फलाना आर्टिकल लगाएंगे। एक एक्शन से प्रेसिडेंट लग सकता है, उनको सारे के सारे एमएलए उनका भी हो, जीरो भी हो, जैसे एक टाइम कांग्रेस का आ गया था कि 1986 के टाइम के लगभग 80% एमपीज सेंटर का है, मतलब रूलिंग पार्टी का, ऐसे स्टेट में भी हो, लग सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर राष्ट्रपति शासन लगाने लगेंगे अगर, तो आपको नहीं लगेगा कि भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्योंकि विपक्ष यही नैरेटिव लेके चल रहा है पिछले 5 साल से कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वो चीज सिद्ध कर देगी फिर ये आपको पॉलिटिकल नजर से छोटी बात लग रहा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होके उन्होंने अगर सेंट्रल एजेंसी अथॉरिटी का लॉफुल एक्शन में खुद आके फिजिकली उसमें घुस के ऐलान जंग कर देगी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। साथ में जो उनको पकड़ के अरेस्ट कर देना, उसको इधर कर देना, उसको उधर कर देना, ये संविधान का जो मैंडेट है, रिटन मैंडेट,
ये दूसरा देश नहीं है कि अलिखित संविधान है, हमारे सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उसमें फीचर्स जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी से लेके सब कुछ है, उसको उन्होंने ठुकरा के डस्टबिन में फेंक रही है। यानी कि इंडिया एज ए नेशन उन्होंने इनकार कर रही है तो और फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रही है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना को जो तोड़ेंगे, जो केशवानंद भारती जजमेंट से लेके सब कुछ में है, उनके वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगना ही है। ये ममता बनर्जी एक ऑर्डिनरी वोटर या नाम नहीं है। हु इज सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये कैसे कर सकती है? भारत का भूखंड में रहना नहीं चाहती है। आप क्या कह रहे हैं कि जिस तरह की जो हालात कश्मीर के थे उसी हालात में बंगाल जाता हुआ दिख रहा है, पश्चिम बंगाल जाता हुआ दिख रहा है, इस वजह से वो जो वहाँ पे हुआ वो या पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए? पश्चिम बंगाल का सिचुएशन अलग है, टेरिटोरियली एंड अदरवाइज, लेकिन मैं तो पहले ही प्रेसिडेंट्स रूल का रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास फाइल करके उसको फॉरवर्ड कर चुका था और अदरवाइज प्रोविजन से आर्टिकल 356, 365 इस सब के थ्रू, और जो मैं बताया, और वो लगने का लायक था, एक्शनेबल जिसको कहता है, तो उसमें पहले से ही लगना चाहिए था। अब टाइम अभी जैसे शाम ढलने वाला है, ऐसे शाम ढल गया है, उसको दिन में सुबह लगाना चाहिए था। अभी बहुत लेट हो गया। इसमें तो मैं कहूँगा 3 से 4 बार राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। अच्छा, हाँ, इतनी बुरी हालत है? हाँ, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग भी करता हूँ, वहाँ काम भी कर चुका हूँ, वहाँ का मिट्टी से मैं जुड़े हुए हूँ, वहाँ का नाम समझता हूँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे मैंडेट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स एंड फोर मदर्स भी मैं कहता हूँ, वो जो बना के गई थी, तो उसके खिलाफ पूरा वेस्ट बंगाल अभी इंडिया नॉर्थ की ओर चल गया तो उतना ही साउथ की ओर चला गया। और इसका हिस्ट्री लेफ्ट फ्रंट का टाइम से है, स्टेट के रूप में बिगड़ गया है, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी। कहती हैं कि भाई अमित शाह को भी अगर आना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ईडी सीबीआई को आना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अब बताइए क्या वहाँ पे कैसे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा? इलेक्शन कमीशन जाता है, वहाँ पे एसआईआर होती है तो एसआईआर में तो धमकी दे देती है कि हम होने नहीं देंगे एसआईआर। तो वही जो महबूबा मुफ्ती ने जब 370 हटा, 370 जब हटने की बात आई थी तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वही सेम उसी तरह का एक बयान ममता बनर्जी कहती है। तो इसी के लिए ही ये सब आर्टिकल है 365, 256, 257, 365, इनको पूरा पढ़ेंगे तो इनका जो इंसिडेंट्स, ये इंसिडेंट्स तो ओनली इलस्ट्रेशंस है। जो बेसिक नॉर्म्स है, नॉर्मेटिव जो अप्रोच है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, उसका इलस्ट्रेशन है। आज कश्मीर क्या कर रहा है, पश्चिम बंगाल क्या कर रहा है, तमिलनाडु क्या कर रहा है, महाराष्ट्र क्या, ये एग्जाम्पल्स है। तो उसी एग्जाम्पल में जब फिट है, जब डॉक्टर को सर्जरी करना पड़ता है कि ये एकदम टिपिकल सर्जरी का केस है, डॉक्टर थोड़ा ही ना बोलेंगे कि ओपीडी में 3 हफ्ते के लिए मेडिसिन दे के इनको छोड़ दो, सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो उसी जैसे लॉ को बोला जाता है लीगल साइंस, ये साइंस में एकदम फिटेस्ट केस है, अप्रूव्ड है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही लगाना पड़ेगा और लंबा चला। हाँ, क्या बंगाल को उस सर्जरी की जरूरत है जिस सर्जरी का नाम राष्ट्रपति शासन है? देखिए, राष्ट्रपति शासन तो नो डाउटेडली वहाँ पर लगना ही चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे जो ममता बनर्जी हैं वो अपना पूरा वर्चस्व बना के बैठी हुई हैं कि उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है और वो लेडी जो बोलेगी वही होगा, और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि उनकी मर्जी है। वो बोलती है कि अमित शाह जी मेरी परमिशन लो, आना है तो, अगर वो उनको परमिशन नहीं देंगी तो वो नहीं आएंगे। मोदी जी को बोलती है कि गो बैक, ठीक है। तो वो समझती है कि जो पश्चिम बंगाल है उनकी मर्जी के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अब अगर कोई लेडी, वो एक राज्य की सीएम है ना कि पीएम है, पूरा देश नहीं चला रही है, वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य बन जाए। क्यों? क्योंकि अलग देश बन जाए, सॉरी राज्य तो है ही, अलग देश बन जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाहर से घुसपैठियों की तादाद इतनी ज्यादा है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। दूसरी बात, ये जो है वो उनका सरप्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ 100 रुपए दो और वोट बनवा लो। आधार कार्ड से 100 रुपए में सिर्फ वहाँ आधार कार्ड बन जाते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं। उनसे पूछो कि उनके बाबा कौन है, उनके दादा कौन है, उनके चाचा मामा, सब उनके आसपास के रिश्तेदार निकल जाते हैं। वो बताते हैं कि ये जी हमारे 15 साल से यहीं पे रह रहा है, जबकि वो 15 दिन पहले वहाँ एंटर किया है। तो ये तो स्थिति है वहां पर। दूसरा मैं बताती हूँ, दूसरा कारण क्या है कि वो मैडम का जो अब एसआईआर होता है तो क्यों बौखला जाती हैं? क्योंकि उनको पता है उनका वोट बैंक जाएगा, जितने भी वहाँ फेक वोटर हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और वोटर कार्ड पे वो अपना वहाँ पे चला के बैठी हुई है पूरा।
तो वो उनके कटते हैं। इसीलिए अब ये जो चीजें उन्होंने अपनी वहाँ पूरी मोनोपोली बनाई है उसको तोड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो ईडी के काम में उन्होंने इंटरप्शन किया है, उसके लिए कोई अगर आम आदमी वहां जाता, अगर आम आदमी अगर ऐसा करता, वहां से कोई सुई भी उठाता, 1 मिनट में उसके अगेंस्ट एफआईआर होती। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो उनके कंट्रोल में है, पूरा जो प्रशासन है वो उनके कंट्रोल में है। पीएम सीएम को कुछ समझती नहीं है, क्योंकि मोदी जी क्या है उनको कुछ नहीं, उनको क्या अमित शाह जी है वो उनको कुछ नहीं, उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। और दूसरी बात, एक और मजे की बात आपको बताती हूँ, आप किसी चीज की बारीकियां समझनी है ना तो वो एक वकील से पूछ लीजिए। जो ममता बनर्जी है वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है मेंबरशिप ली हुई थी, तो उनको पता इन बारीकियों से कैसे निकलना है, क्या दाव पेच उनको लगाने हैं, ठीक है। तो अब वो ये चाह रही हैं कि अगर मैं शोर नहीं मचाऊंगी, अगर मैं गलत चीज का साथ दूंगी, और क्योंकि मैं गलत हूं, अब वो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास एक ऐसा पेन ड्राइव है जिसमें अमित शाह जी और केंद्र सरकार के मेरे पास राज है, तो वो उस पेन ड्राइव को क्यों नहीं दिखा रही है। बट क्या बोलती है कि मैं एक मान्य पद पर हूँ जिसकी गरिमा का मैं पालन कर रही हूँ। पर अगर आप उस गरिमा का पालन कर रही हैं तो आप एक ऑफिस की चपरासी हैं जो ऑफिस में जाती हैं, फाइल लेके भाग जाती हैं। आप एक सामान्य पद पर हो। तो कह रही है जो फाइल मैं लेके गई उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, मेरे कैंडिडेट के लिए से मैनिफेस्टो है, ये सारी चीजें हैं। आप एक बात बताइए, आप एक पार्टी चला रहे हो, एक राज्य गवर्न कर रहे हो, उस पार्टी में कौन मेंबर है उनको नहीं पता है, तो वो उसके साथ मैडम के साथ काम कैसे करेंगे। आप ही बोल रही हो कि आपकी पार्टी के नेताओं के नाम है, तो उन सबको जारी कर दो ना, भाई आप हमारी पार्टी के नेता हो। उनको नहीं मालूम है ये चीजें, उन्होंने बंद करके फाइल में रखा हुआ है। पूछते हैं तो कहती है कि नहीं हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। अगर आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है तो पार्टी के लोगों को तो पता हो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें कुछ उनके षड्यंत्र हैं, काले कारनामे हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की सभी लेन देन उसमें लिखे हुए हैं, तो वो उसको लेकर भाग जाती है। अभी क्या बोला कि मैं एक सम्मानित पद पर हूँ इसलिए मैं पेन ड्राइव शो नहीं कर रही हूँ, मैं खोल नहीं रही हूँ, खुलासे खोल नहीं। तो क्या आपका मतलब लेन देन चल रहा है दूसरी पार्टियों से? अगर वो आपके अगेंस्ट आएंगे तो उनके बदले में आप पेन ड्राइव खोलोगे? तो क्या कर रही हो आप? कौन से सम्मानित पद की बात कर रही हो? अगर फाइल में आपके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे, आपके ऑफिस का एक प्यून लेके आता, एक क्लर्क लेके आता, तब आपकी महानता, आपका सम्मानित पद कहाँ गया था? चोरों की तरह फाइल लेकर आप भाग रही हो। तो इतनी सब चीजें होने पर अगर एक आम आदमी अगर कुछ गलत करता है उसको आप फांसी पे टांग देते हो, उसके आगे सारी कानून व्यवस्था चेंज हो जाती है, सब उसके पीछे लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो सीएम है, सीएम नहीं वो गुंडी है, ठीक है, तो वहां उनके अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सख्त आवश्यकता है इस समय? बिल्कुल। और क्या नाम है, आने वाले समय में जो कश्मीर के हालात थे अभी 370 हटने से पहले, उसी राह पे पश्चिम बंगाल चल रहा है। देखिए वो दिन दूर नहीं है जब हमारा पश्चिम बंगाल पूरा बांग्लादेश बन जाएगा। सरेआम अभी वहां पर एक इंसान को आपके सामने जलाया गया, दीपू, उसका कितना बर्बरता से वहां पर कांड किया गया। सेम यही चीजें अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में होंगी। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं अप्लाई होता तो आज भी हमारा कश्मीर जो है वो हमारे देश का हिस्सा नहीं होता, वो एक अलग ही रहता। सेम चीजें ममता बनर्जी चाहती हैं कि ये राज्य हमारा एक अलग देश रहे। वो नहीं चाहती हैं यहाँ पर कि किसी और का इंटरफेरेंस हो। क्यों नहीं चाहती हैं? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर वो पैसा अर्न करने की मशीन बनाया हुआ उन्होंने। पशु घोटाला, कोल माइनिंग और बहुत सारी तस्करी, ठीक है, ये सारे कारनामे उनके चल रहे हैं। और अब उसमें क्या बोलती हैं कि ईडी जो रेड मारती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे मारती है, जबकि ईडी का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने आप में इंडिविजुअल बॉडी है। अगर उसके काम में कोई हस्तक्षेप करता है तो वहां जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और एक बात मैं आऊंगा सर आपके पास। मैम, आपको क्या लगता है पिछले 7 सालों में ममता बनर्जी जिस तरह से अभी ईडी के साथ खड़ी हुई के सामने खड़ी हुई, इस तरह लमसम 7 बार खड़ी हो चुकी पिछले 7 सालों में, क्या लगता है कि जो विपक्ष जो लाल किताब की बात करता है, राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लेके चलते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, आज यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जब खतरे में आ गया तो कोई विपक्ष का नेता नहीं बोलता। आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की वो स्थिति हो गई है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? देखिए सोबो तो ही दिखाता है जिसके पास कुछ भी नहीं बेस होता है। राहुल गांधी इसीलिए लाल लेके चलते थे किताब लेके, क्योंकि वो संविधान को कुछ पता नहीं है, ना उस देश की, इस देश की मिट्टी से वो जुड़ी हुई है, ना यहाँ के संस्कृति, यहाँ का ज्ञान, कुछ भी उसके पास नहीं है।
लेकिन वो ठेकेदार बन चुकी है। तो ममता बनर्जी जो कर रही है, ये सारे जो विरोधी पार्टी है ना, ये लोग देश विरोधी सब कुछ है, मेंटालिटी है, कारनामा भी वही है। अभी चूंकि देश एक दिशा में जा रही है और इतना अच्छा छवि बना चुके हैं सारे विश्व में, तो इसको ना ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी ये लोग को बहुत चाल चुकी है कि झारखंड में, केरल में, वहाँ यहाँ पे तमिलनाडु, सब जगह में। अभी जो तमिलनाडु में जो कुछ हुआ या केरल में जो हुआ कि अरे ये तो सत्ता पलट जाएगी, क्योंकि शैतानी और मंदबुद्धि लेके हमेशा चला नहीं जाता। एक बार ना सत्य को जय होता ही है। ये लोग कितना तिल मिला गया है अभी। और ममता बनर्जी जो है, वो तो नाम भी उसका बनर्जी बोलना बेकार ही है, क्योंकि वो कुछ और है और पब्लिक के सामने कुछ और शो करती है। वो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी को हमारा भारत में घुसा के, बांग्ला में घुसा के एक एक देश में भी, एक एक स्टेट में भी भेज चुकी है। आप केरल में जाओ, जितना वर्कर मिलेगा, कोई भी काम करता है, सब बंगाल की है। वो बंगाल में या सब ना बंगाल असम है, लेकिन कौन है ये? ये ना आसामीज है, ना बंगालीज है, या बंगाल का है। ये सारे को उसका जो है बांग्लादेश से घुसपैठी लोग है।